हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। और आज की वीडियो है बैकलॉग के बारे में। बैकलॉग मतलब कि सर स्कूल में इतना करा दिया, कोचिंग सेंटर में मेरे 2-3 चैप्टर खत्म हो गए हैं, बट मैंने पढ़ाई नहीं करी है, मेरा बैकलॉग क्रिएट हो गया है। अब मैं उसको कब कवर करूं? क्या जो भी पढ़ा रहे हैं उसको छोड़ के जो पीछे का रह गया उसको पढ़ लूं, या फिर अभी जो पढ़ा रहे उस पर ध्यान दूं और जो पीछे का रह गया वो बाद में कर लूं? ये बच्चों के बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है और हमें सीक्रेटली पता चली है कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो कुछ बच्चे, ठीक है? तो उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? तो गाइस, सबसे पहली चीज की सर, पहली बात तो यह है सर, रोज का रोज पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर आप नहीं कर रहे हो तो बहुत ही सिंपल आंसर इसका, अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू आर डूइंग योरसेल्फ सम हार्म, ठीक है बच्चे? क्लास 10th अगर आप देखोगे तो इट इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है इस साल। पिछले साल भी थोड़ा डिफिकल्ट था, इस साल भी और डिफिकल्ट होने वाला है और एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है। तो बेटा इट इज हाईली रिकमेंडेड कि रोज के रोज जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप करते जाओ, ठीक है? अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि एंड में जाके बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है, फिर वजह से स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी होती है, लगता है कि यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, या फिर मेरे कम नंबर, फेल तो नहीं होते बट ऐसा लगता है कि यार कम नंबर तो नहीं आएंगे, ठीक है? तो इट इज हाईली एडवाइस कि जो रोज का रोज कराया जा रहा है उसको करते जाओ। अगर आपने अभी तक चालू नहीं करा तो प्लीज स्टार्ट इट, ठीक है? अब दूसरी चीज आती है कि मान लो सर अगर गलती से बैकलॉग क्रिएट हो गया तो क्या करना चाहिए, ठीक है? बैकलॉग बेटा 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो होता है कि आपने पढ़ा ही नहीं तो उसके अलग टेक्निक है। दूसरा होता है कि आपने पढ़ लिया है बट आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके का बैकलॉग होता है। तो अगर आपने पढ़ाई करी ही नहीं है, जो पीछे हो चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा? आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना चाहिए, या फिर अपने टाइम टेबल में बैकलॉग क्रिएट करने के लिए एक स्लॉट रखना चाहिए। मतलब समझ रहे हो? मतलब सारा का सारा बैकलॉग एक ही दिन में क्लियर करने की जगह आपको उसको एक महीने में क्लियर करना चाहिए। एक बार ऐसे समझाता हूं, देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पिछले लाइफ प्रोसेस खत्म करना कर लिया है, स्कूल में कोचिंग में भी हो गया, बट आपने पढ़ा नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग दैट लाइफ प्रोसेस इन अ डे एंड गिविंग अप बाकी के सब्जेक्ट जो अभी चल रहे हैं, मतलब आप पीछे का कब खत्म कर सकते हो? जब आप करंटली जो चल रहा है उसको अवॉइड करोगे, बट ऐसा नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे साइकिल ऑफ बैकलॉग क्रिएट हो जाता है कि आप पीछे का कर रहे हो, अभी का छोड़ दोगे, फिर अभी का वाला जो वो बैकलॉग हो जाएगा, फिर उसके चक्कर में फिर आगे का छोड़ दोगे। तो आपको क्या करना है, जो आपका छूट गया है उसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है, और जो करंटली चल रहा है उस पर तो मतलब ध्यान से उस पर पढ़ाई करनी है। मतलब यू शुड नॉट लेट मोर बैकलॉग टू बी क्रिएटेड। समझ पा रहे ना? साइकिल ऑफ बैकलॉग, पिछला पढ़ने के चक्कर में अभी का छोड़ दोगे, फिर अभी का पढ़ने के चक्कर में फिर आगे का छोड़ दोगे, तो ये साइकिल बन जाती है। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दिस साइकिल, जहां तक भी आपके आपने छोड़ दिया उसको छोड़ो अभी पहले, जो करंटली चल रहा है उसको आपको पैरेलली करना है, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। अब जो बैकलॉग बचा है उसको आपको करना है, दिन में 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दिया अपने टाइम टेबल में, 1-1 घंटा देके उसको सॉल्व करते जाना है। ये तो अगर आपने नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ाई कर रखी है बट कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, ये बहुत लोगों को होता है कि अपने पे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मैंने पढ़ तो लिया, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा? तो इसका जवाब है कि आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जांपल लाइफ प्रोसेस आपने पढ़ा है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उस चैप्टर के क्वेश्चंस लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। रोज रोज उसके 2 क्वेश्चन कर लो सब्जेक्टिव वाले, तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे 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 करके बढ़ता जाएगा। अब पूछेंगे सर वो 2 क्वेश्चन कौन से होने चाहिए? वो जो 2 क्वेश्चन होने चाहिए बेटा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, हमारे चैनल पे ही एग्जिस्ट करते हैं वीडियो, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन, आप उनमें से भी उठा के कर सकते हो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता जाएगा। बायो का हो गया, फिर फिजिक्स का भी करो, फिर केमिस्ट्री का भी करो, फिर मैथ्स का भी कर लो, सोशल स्टडीज का भी कर लो, समझ लो? तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो, ठीक है? यस। अब एक और चीज होती है, इसको बेटा प्लानिंग पे अच्छे से करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपका बैकलॉग है उसको धीरे धीरे करके क्लियर करना है। तो पहले तो आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि यार मेरे कौन से चैप्टर में बैकलॉग आ रखे हैं। मेरे साइंस में कितने बैकलॉग है, साइंस में स्कूल में कितना करा लिया, मुझे कितना आता है, मैथ्स में स्कूल में कितना करा लिया, मेरे को कितना आता है, कितना कॉन्फिडेंट फील करता हूं मैं या करती हूं मैं, एसएसटी में कितना हो गया, मेरे को कितना आता है। एसएसटी में बच्चों को चैप्टर्स ज्यादा होते हैं तो उसमें ज्यादा बैकलॉग हो जाता है, तो उसको एक जगह पे लिख लो। क्योंकि जब आप लिख लेते हो ना, तो होता क्या है, अगर आपके दिमाग में ना वो टेंशन बनी रहती है, बट अगर आप एक बार उसको पेपर में उतार लेते हो ना, तो आपके दिमाग से वो टेंशन पेपर में आ जाती है। मुझे भी कभी भी किसी चीज के बारे में टेंशन हुई तो मैं उसको लिख लेता हूँ। लिखने से क्या होता है, आपके दिमाग से वो सारी चीजें पेपर में आ जाती है, फिर आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो लिख लो यार, कितने साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, एसएसटी में कितने हैं, और सबको आपको पूरे, आप उसको एक टाइम टेबल लगा लो कि मैं 1 महीने में ये सारा का सारा बैकलॉग खत्म कर दूंगी, और जो भी पैरेलली चल रहा है उसको भी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। तो जब आप ये करोगे क्या होगा, आप फिर टाइम टेबल बना लोगे कि हाँ यार रोज 1 घंटा, जैसे कि मंडे ट्यूसडे को मैं साइंस का बैकलॉग क्लियर करूंगा, वेडनेसडे थर्सडे को मैथ्स का, है ना, फ्राइडे सैटरडे को मैं क्या कहते हैं एसएसटी का करूंगा,
और संडेज को अच्छे से इस्तेमाल करो। संडे का पूरा का पूरा दिन यूज कर सकते हो फॉर क्लियरिंग योर बैकलॉग। संडे को इग्नोर मत करो, संडे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बैकलॉग को क्रिएट कर सकते हो, मतलब या फिर क्लियर कर सकते हो। बेटा देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आप चलो बैकलॉग क्लियर हो गया, जो आपके डाउट्स आते हैं ना उसको भी क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप अपने डाउट को बढ़ाते रहोगे ना तो वो आपका कॉन्फिडेंस खा जाएगा। सो मेक श्योर एनी डाउट यू गेट उसको गूगल कर लो। सबसे पहले चीज, कोई भी डाउट है तो गूगल कर लिया करो। गूगल पे डाला उसका जवाब मिल जाएगा 99%। अगर नहीं मिलता फिर आप टीचर से पूछ सकते हो, है ना। जैसे कि मैं भी अपना ईमेल आईडी देता हूँ amrit.raj@vedantu.com। कभी कोई डाउट हो तो उस पर आप मेल कर सकते हैं। बट अगर जनरली यार ऐसा कोई डाउट हो ही नहीं सकता जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो यस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है बच्चों को कि सर बैकलॉग भी क्लियर, पढ़ाई भी करके, बट जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं रहता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, पढ़ा हुआ याद कैसे रहे। उसके लिए हम कहते हैं बेटा रिवीजन, 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 ठीक है। रिवीजन इज द की। अगर आप कोई भी पढ़ी हुई चीज को 3 से 5 बार तक रिवाइज नहीं करते हो तो आप भूल जाओगे। आई नो रिवीजन बहुत ही बोरिंग होता है, मजा बिल्कुल नहीं आता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रिवाइज नहीं करोगे चीजों को तो आप भूल जाओगे। तभी हम कहते हैं जब आप क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करते हो तो आप कहते हो रिवाइज करते हो, जब आप टेस्ट देते हो तो आप रिवाइज करते हो, जब आप मिड टर्म का एग्जाम दोगे तो आप रिवाइज होगे। तभी कहते हैं जितना हो सके उतना टेस्ट दिया करो, क्योंकि हर बार टेस्ट से पहले आप रिवाइज करोगे ही उसको, ठीक है। और अगर आप भूल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपने सही से रिवाइज नहीं करा है। यही साइकिल होती है बेटा, भूल जाते हो फिर दोबारा पढ़ते हो, फिर दोबारा भूलोगे दोबारा पढ़ोगे, फिर दोबारा भूलोगे दोबारा पढ़ोगे। तो इसी तरीके से आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। एक कील है, उसको दीवार में कैसे ठोकते हैं, एक बार मार के नहीं, खट 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 मारते रहते हैं, तो वो कील धीरे 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 करके अंदर घुस जाती है। उसी तरीके से रिवीजन इज लाइक हैमरिंग। वन टाइम यू हैमर, वन टाइम यू डू रिवीजन, एक बार हैमर करा, दूसरी बार दोबारा, तो जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा वो आपके दिमाग में फिट होता चला जाएगा लाइक अ नेल। ओके सो गाइस, तो डू यू अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज क्रिएटिव मत होने दो बैकलॉग। अगर हो गया है तो उसको एक दिन में नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सॉल्व करने की, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर उसको क्लियर करो। उसको लिख लो पेपर में अच्छी तरीके से, प्लान बना के उसको ट्राई टू रिमूव इट। एंड इफ यू आर फॉरगेटिंग एनीथिंग, ट्राई टू यस गाइस रिवाइज मोर एंड मोर, ओके। एंड गिव टेस्ट, क्योंकि अगर टेस्ट दोगे तो आपको चीजें अच्छे से याद रहेंगी, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। कीप स्माइलिंग एंड डोंट लेट टू डोंट क्रिएट बैकलॉग। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।